दिल्ली रेस्टोरेंट अब खुल सकेंगे, लेकिन बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। होम डिलीवरी की इजाजत होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोल दिए जाएं, लेकिन किसी मैच के दौरान दर्शक को आने की मंजूरी नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन अब खुलेगा। बसें, ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब चल सकेंगे। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा में केवल एक पैसेंजर ही जा सकेगा। टैक्सी, कैब में केवल 2 पैसेंजर। ग्रामीण, फटफट, इको फ्रेंडली सेवा में भी 2 पैसेंजर। मैक्सी कैब में 5 और आरटीवी में 11 पैसेंजर ही जा सकेंगे। व्हीकल और इंडिविजुअल मूवमेंट की इजाजत होगी। कार में 2 से ज्यादा नहीं जा सकेंगे और दोपहिया गाड़ी पर भी पीछे वाली सीट पर कोई नहीं होगा। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस पूरे स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। सभी मार्केट खुल जाएंगे, लेकिन मार्केट कॉम्प्लेक्स में ऑड इवन सिस्टम लागू होगा, यानी आधी दुकानें एक दिन और आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। हालांकि जरूरी सामान की सारी दुकानें खुली रहेंगी। स्टेट लॉन, नेबरहुड और रिहायशी इलाकों में हर रोज दुकानें खुल सकेंगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू की जा रही हैं, लेकिन दिल्ली में रहने वाले वर्कर ही काम कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रीज खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा। पीछे बैठने की अनुमति नहीं, लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है। 3 व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे। प्रदेश भर में निजी वाहनों को चलने की अनुमति दी गई है। बारात में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नोएडा, गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर बाकी लोगों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति है। हरियाणा अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू। अब कंटेनमेंट जोन तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। बाकी क्षेत्रों को ऑरेंज जोन मानकर गतिविधियां शुरू होंगी। जेल से पैरोल पर छोड़े गए 6000 कैदियों को 6 हफ्ते का और वक्त दे दिया गया है और अब कुल 12 हफ्ते बाद जेल में वापस आएंगे। पंजाब कैब, ऑटो रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शर्तों के साथ चलने की इजाजत दी गई है। ज्वेलरी की दुकानें और सैलून खोले जाने की इजाजत दी गई है। कुछ शर्तों के साथ ग्रामीण और शहरी इलाकों में दुकानें भी खोली जाएंगी। 50% यात्रियों के साथ सार्वजनिक बस सेवाएं फिर से शुरू होंगी। मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश को 2 जोन में यानी कि रेड और ग्रीन में बांटा गया है। रेड जोन में इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा, देवास के नगर निगम क्षेत्र तथा मंदसौर, नीमच और धार की कुची के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। रेड जोन में 1 सप्ताह तक बाजार बंद रहेंगे। गुजरात गैर निरुद्ध क्षेत्रों में बाजार और दुकानें खोली जाएंगी। निरुद्ध क्षेत्रों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ग्रीन जोन में दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दुकान और कार्यालय संचालित रहेंगे। व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सम विषम फॉर्मूले का पालन करना होगा। एक दिन में बस 50% प्रतिष्ठान ही खुले रह सकते हैं। गैर निरुद्ध क्षेत्रों में पान मसाला की दुकानें, नाई हजामत की दुकानें और सैलून्स को भी खोलने की इजाजत दी गई है। रेस्तरां और ढाबे बस भोजन ले जाने के लिए खुले रह सकते हैं। रेड जोन में राज्य भर में बस एवं ऑटो रिक्शा सेवाओं की बहाली की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल निजी कार्यालय खुलेंगे। 50% लोग कार्यालय में काम कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल के अंदर भी 50% स्टाफ के साथ काम किया जा सकता है। 21 मई से इंटर जिला बसों की अनुमति दी जाएगी। 27 मई से 2 PPL के साथ ऑटो रिक्शा संचालित हो सकेंगे। ब्यूटी पार्लर, सैलून खोल सकते हैं, लेकिन सभी उपकरणों को साफ करना होगा। केरल बस सर्विस शुरू, हॉटस्पॉट में नहीं। बस दूसरे राज्य से दूसरे जिले में नहीं जाएगी। होम डिलीवरी से शराब मिलेगी। नाई की दुकानें खुलेंगी। ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे। कर्नाटक सिर्फ रविवार को राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन। राज्य के अंदर ट्रेन सर्विस को मंजूरी। सरकारी और प्राइवेट बस चलेंगी। एक बस में सिर्फ 30 यात्रियों को मंजूरी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। सभी दुकानों को खोलने की छूट है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के लोगों को एंट्री नहीं है। ऑटो और टैक्सियों को मंजूरी रहेगी। चालक को मिलाकर कुल 3 लोग बैठ सकेंगे। बड़ी कैब में चालक सहित 4 लोग यात्रा कर सकेंगे। पार्क सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। होम क्वारंटाइन पर सख्ती रहेगी। बिहार
मशीनरी की दुकानें, कस्टम हायरिंग केंद्र, खाद्य और बीज से संबंधित सेवाएं शुरू। कृषि मंडी, प्रत्यक्ष विपणन कार्य, कटाई और बुवाई, कृषि सेवाएं, खेती का कार्य और कृषि उत्पादन की अधिप्राप्ति से जुड़ी हुई एजेंसीज भी चालू होंगी। मत्स्य पालन कार्य, प्रसंस्करण और बिक्री का भी काम शुरू होगा। पशुपालन के साथ दुग्ध उत्पाद का वितरण, बिक्री, पशु आश्रय गृह भी शुरू होंगे। आरबीआई और आरबीआई के विनियमित वित्तीय मार्केट, बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर और बैंकिंग कार्य भी शुरू होंगे। वाणिज्यिक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विस शुरू होंगे 50% स्टाफ के साथ। सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा एवं कॉल सेंटर, पंचायत स्तरीय कॉमन सर्विस सेंटर शुरू होंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, होटल को ग्रीन सिग्नल मिला है। स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, मेडिकल दुकान और डिस्पेंसरी चालू रहेंगी। सरकारी कार्यालय में ग्रुप क और ख के अधिकारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। सरकारी कार्यालय में समूह ग और उसमें निम्न समूह के कर्मियों और संविदा कर्मियों में से अधिकतम 33% कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।